सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्किल कॉर्नर। आई होप आपने पहला लेक्चर देखा होगा और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं सेकेंड चैप्टर पे, जो कि अपना होने वाला है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। फिर मैं लेके आया हूँ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कई साल रिपीट किए हुए हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल नेम बताना है कि बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या होता है और उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। ये देखो 2018, 2020 और 2022 में लगातार पूछा हुआ है। तो केमिकल नेम क्या होता है बेकिंग सोडा का, तो केमिकल नेम पहले हम लोग बताएंगे। तो केमिकल नेम होता है, ठीक है, सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, कार्बोनेट। तो क्या केमिकल नाम होता है, ठीक है। तो केमिकल नाम क्या होता है बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर फॉर्मूले की बात करें तो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, Na2 ना 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 NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो ये होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। अब इसके अलावा और क्या पूछ सकता है बेकिंग सोडा से, और पूछ लेगा कि यूज बता दो बेकिंग सोडा का, दो ही यूज बता दो। तो पहला यूज क्या है, पहला तो बेकिंग में यूज होगा, बेकरी में। दूसरा क्या यूज हो सकता है, इसको एज ए एंटासिड यूज कर सकते हैं, मतलब अगर आपके पेट में एसिडिटी है तो एसिडिटी खत्म कर देगा, ये एज ए एंटासिड काम करता है ये। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो जिंक जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। दूसरी बात, उसको बैलेंस भी करना है। ये देखो 2017, 2019, 2023, हो सकता है ये 2026 में भी पूछ सके। ठीक है, सो सेकेंड क्वेश्चन का रिएक्शन क्या था, जिंक का रिएक्शन करवाना है हम लोग को किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो H2SO4। ठीक बात है। तो अब यहां पे क्या बनेगा बाबू, ZnSO4 प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। क्या ये बैलेंस है, चेक कर लेते हैं। जिंक जिंक, SO4 SO4, H2 H2, ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब यहाँ पे एक और नया क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि जिंक का तुम रिएक्शन करवा दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ कई साल। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, जिंक प्लस HCl, डाइल्यूट HCl। ओके, अब यहाँ पे क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या ये बैलेंस है, चेक कर लेते हैं। जिंक जिंक, क्लोरीन ना, कुल क्लोरीन नहीं बैलेंस है, हाइड्रोजन नहीं बैलेंस है, तो बैलेंस करेंगे इसको। तो कितना क्लोरीन है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 2, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। तो क्या ये बैलेंस हो गया, ठीक बात है, ये बैलेंस्ड हो गया। क्या हो गया, बैलेंस्ड। तो यहीं पे अपना ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, सो अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना क्या है कि why should curd and sauce substance not be kept in brass or copper vessels। मतलब क्या कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, कर्ड या सॉस सब्सटेंस को ब्रास या कॉपर के बर्तन में क्यों नहीं रखते हैं, रीजन क्या है उसके पीछे। ये भी देखो पूछा हुआ 2016, 2020, 2023। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है। तो देखो क्या होता है, कॉपर क्या है, एक ऐसा मेटल है, कॉपर मेटल है, ठीक बात है। अब उसके अंदर तुम सौर सब्सटेंस जब रखोगे तो वो मेटल उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, कॉपर का, कॉपर मेटल उसके साथ रिएक्ट करेगा और पॉइजनस सब्सटेंस बना लेता है। जाहिर सी बात है, अगर वो जहरीला सब्सटेंस है तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसी वजह से उसके अंदर नहीं रखते हैं। ठीक बात है, तो ये समझ आ गया होगा सबको कि टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है, इस वजह से नहीं रखते हैं। दूसरी चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय पीएच ऑफ सोल्यूशन। मतलब पीएच ऑफ सोल्यूशन क्या होता है और वो प्योर वाटर का पीएच कितना होता है 2018 एंड 2021। तो देखो पीएच ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, मतलब पीएच ऑफ सोल्यूशन क्या डिफाइन करता है, नेचर ऑफ सोल्यूशन बताता है कि सोल्यूशन का नेचर एसिडिक है, मतलब वो एसिड है क्या, बेसिक है, उसका नेचर बेसिक है क्या। दूसरी चीज, प्योर वाटर का पीएच कितना होता है बाबू, तो प्योर वाटर का जो पीएच होता है
प्योर वाटर पीएच, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो प्योर वाटर का पीएच कितना होता है। तो होता है बाबू 7, और 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। मतलब वाटर ना ही एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है राइट टू यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH की बात कर रहा है ये, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो NaOH का तुमको यूज बताना है। ये भी देखो 2017, 2019, 2022 ये भी पूछा गया है कई साल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या होता है, तो समझो जरा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम लोग करते हैं सोप और डिटर्जेंट बनाने में, मतलब सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इसका यूज है। दूसरा क्या, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पेपर मैन्युफैक्चर करने में भी या ब्लीच मैन्युफैक्चर करने में भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक डन है क्या। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन क्या है, what happens when an acid reacts with a metal carbonate, write a balanced equation। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक बात है, इस पे एक डबल स्टार बना लेंगे। अब क्या कह रहा है कि अगर एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, उसके लिए एक रिएक्शन भी लिखना है एग्जाम्पल के साथ। तो ठीक बात है, तो होता क्या है, एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, तो क्या बनेगा। तो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने के बाद ये बनाता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और बनाता है वाटर। ठीक बात है। तो इसके लिए एग्जाम्पल भी लिखेंगे। तो इसके लिए एक मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। तो Na2CO3 प्लस HCl, ये बनाएगा तुम्हारा NaCl प्लस CO2 प्लस H2। क्या ये बैलेंस है, नहीं ये बैलेंस नहीं है, यहाँ सोडियम तो यहाँ एक। तो अब ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ये आपको बैलेंस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, इसको बैलेंस करके कमेंट करना है। ठीक बात है, ये होमवर्क है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, why is tooth decay caused when pH of mouth falls between 5.5। तो टूथ डिके मतलब टूथ डिके क्यों स्टार्ट हो जाता है, अगर माउथ का पीएच जो है वो 5.5 के नीचे जाने लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही 5.5 के नीचे पीएच जाएगा तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, और एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, और उस एसिड की वजह से क्या होगा, हमारा टूथ जो है वो डिके करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो डिजोल्व होना स्टार्ट कर देगा, डिजोल्व। अगर वो डिजोल्व होगा, ठीक है, तो टूथ डिके वहां पे स्टार्ट हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसी वजह से हम लोग के मुंह में सलाइवा हमेशा रिलीज होता रहता है। अब सलाइवा क्या होता है, बेसिक होता है, तो वो न्यूट्रलाइज करता रहता है। दूसरी बात, हम लोग टूथपेस्ट भी इसी वजह से करते हैं। टूथपेस्ट इस वजह से यूज करते हैं कि टूथपेस्ट क्या होता है, टूथपेस्ट बाबू हमारा बेसिक होता है। तो बेसिक होने की वजह से वो एसिडिटी को खत्म कर देता है, न्यूट्रल करने का काम करता है ये। दूसरी बात, नेम द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर एंड लेमन। ये भी देखो इंपॉर्टेंट है 2017 2021। तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है और लेमन में कौन सा एसिड होता है। तो इसमें जो एसिड होता है वो होता है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड होता है। और लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ठीक बात है, ये हो गया। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9th और 10th की तरफ। ओके, सो अब हम लोग आ चुके हैं लास्ट के 2 क्वेश्चंस पे। सो क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, कह रहा है व्हाट इज वॉशिंग सोडा, राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला एंड यूज। तो ये भी देखो 2016 19 22। तो क्या करना है, वॉशिंग सोडा होता क्या, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसका एक यूज भी बताना है। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है बाबू, वॉशिंग सोडा व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, उसका कोई स्मेल नहीं होता है, ओडरलेस होता है। ठीक बात है, उसको हम लोग यूज करते हैं लॉन्ड्री वगैरह में। तो क्या हो गया, वॉशिंग सोडा ये समझ आ गया। इसका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, हाँ, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। तो ये वॉशिंग सोडा का नाम होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा अपना
Na2CO3.10H2O, ये याद कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका यूज़ अभी बताया मैंने, यूज़ क्या बाबू, लॉन्ड्री में यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं, लॉन्ड्री में यूज़ करेंगे, कपड़े धोने का काम आता है ये, ठीक है। दूसरी बात, ये समझ आ गया सबको, हाँ। और हाउस होल्ड वर्क में भी यूज़ करते हैं इसको, वॉशिंग सोडा को। नेक्स्ट आते हैं, राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इट्स यूज। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम बताना है, फॉर्मूला लिखना है और उसका यूज बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो नाम होता है वो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, ये केमिकल नेम हो गया। फॉर्मूला की बात करें अगर हम लोग, तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4.12H2O। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला। इसके यूज़ की बात करें अगर हम लोग, तो यूज़ कहाँ होता है बाबू, यूज़ होता है टॉयज बनाने में। क्या बनाने में, टॉयज बनाने में काम आता है, डेकोरेटिव आइटम बनाने में काम आता है, ठीक है, डेकोरेटिव आइटम्स, और फ्रैक्चर्ड बोन को जोड़ने के काम आता है, ठीक है, टू ज्वाइन फ्रैक्चर्ड बोन्स, ठीक है। तो फ्रैक्चर्ड बोन्स को ज्वाइंट करने के काम आता है। तो पीओपी कहाँ कहाँ यूज आता है, टॉयज बनाने के लिए, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए और फ्रैक्चर्ड बोन को जोड़ने के। आपने देखा होगा कि जब हाथ में टूटता है तो ऊपर से प्लास्टर लगा देता है, वो पीओपी ही होता है, ठीक बात है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। ये भी जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, इसको जरूर से देख के जाएंगे। हो सकता है इसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आ भी सकता है, ठीक है। दूसरी बात, ऐसी चीज़ों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक कंटिन्यूस सीरीज में लेके जाऊंगा इस चीज़ को। तो अब नेक्स्ट चैप्टर को, चैप्टर नंबर 3 होगा, फिर 4, टिल देन लास्ट हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है चीज़ों को खोजने में, आपके लिए लाने में और फिर एक वीडियो बनाने में। सो आप समझ सकते हैं, ठीक बात है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जिनको अभी भी ये वीडियो नहीं मिला है, ठीक बात है। टिल देन ऑल द बेस्ट।